अपना पूरा नेम भी ऑडियंस को बता दें। मेरा नाम है जी मास्टर मोहम्मद अलियास। आपके वालिद साहब का क्या नाम हाँ है? जी, मेरे वालिद साहब का नाम रुल्दू है। फैमिली हमारी जो है जाट फैमिली है, जट या जाट। 295 के आप रहायशी हैं। 295 भी के हम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल जितने भी स्टूडेंट हैं या यंग जनरेशन है, किसी से भी सवाल करते हैं कि आपका मकसद, आपका गोल क्या है, तो तमाम तर का यही जवाब होता है कि हमने तालीम मुकम्मल करके सरकारी नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। हमारे साथ एक ऐसे भी एक्स गवर्नमेंट टीचर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के बिज़नेस को तरजीह दी। आपको मिलवाते हैं उस गवर्नमेंट टीचर से, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे फॉलो करें, वीडियो को आगे शेयर करें। ये नाज़रीन उनकी शॉप है माशाल्लाह, हसार ज़रई सर्विसेज। ये नाज़रीन ज़रई अद्वियात की शॉप है माशाल्लाह, काफ़ी पुरानी शॉप है, बहुत ज़्यादा मेहनत है इनकी शॉप के पीछे। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत शॉप है। ये सामने मास्टर साहब मौजूद हैं। इससे पहले इनका तारुफ करें, आपको कुछ शॉप का व्यू देता हूँ। तो नाज़रीन हमारे साथ मास्टर साहब मौजूद हैं, इनका तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मास्टर मोहम्मद अलियास। आपकी तालीम क्या है सर? तालीम मेरी मास्टर है, एमए आपकी स्टडी और एमए पॉलिटिकल साइंस। आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में सवाल करते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त में तो लोग तड़पते हैं, तरसते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट टीचिंग छोड़ के अपना बिजनेस कर लिया, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि मैं साथ साथ पढ़ता भी था और साथ साथ मैंने ये बिज़नेस शुरू कर लिया था, यानी कॉलेज लाइफ में जी। जब मैं बीए कर रहा था उस दिनों की बात है, तो साथ साथ मैंने बिज़नेस शुरू कर लिया था गांव में जी। तो इस काम को मैं अच्छी तरह समझ चुका था और फिर यानी मैंने टीचिंग का कोर्स कर लिया, बीएड। यानी कि तालब इल्मी के ज़माने से ही आपको बिजनेस में दिलचस्पी थी? जी जी। और जो आपका अब भी बिजनेस है ज़रई अद्वियात का, जी जी, उसमें आपको पहले से दिलचस्पी थी? जी। जब आपकी तालीम मुकम्मल हो गई तो उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं। हाँ, मैं फिर वो आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये शॉप बना ली इधर। और अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करने से पहले आपने शॉप बनाई थी? शॉप बनाई थी मैंने पहले ही जी। उसके बाद फिर मेरी जॉब भी हो गई जी। हमारे यानी कि वैकेंसीज आई और मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर भी भर्ती हो गया। तो फिर ये दोनों काम साथ साथ चलते रहे, टीचिंग भी चलती रही, जॉब भी चलती रही और ये पेस्टिसाइड की शॉप भी चलती रही। तो ये भी माशाल्लाह कारोबार भी डेवलप होता रहा और उधर से जॉब भी चलती रही। तो मैंने आप टीचर कौन से ईयर में अपॉइंट मैं हुए? 2004 में टीचर अपॉइंट हुआ और उसके बाद यानी कि 2012 में मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और सारा यानी कि वो फोकस मैंने फिर बिज़नेस पे यानी कि पूरी तवज्जो कि उस वक्त मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यार दो कामों से बेहतर है एक काम कर लिया जाए। और फिर ये इस काम को मैं बिज़नेस को समझ भी चुका था काफ़ी हद तक। आपकी शॉप अड्डा उमरपुर पे है? जी जी। अड्डा उमरपुर जिला बिहाड़ी की तहसील बूरेवाला के जमलेरा रोड पे वाक़ है। जमलेरा रोड पे अड्डा उमरपुर पे वाक़ है और जमलेरा रोड माना मोड़ से निकलता है। जी जी। तो आप जब टीचिंग कर रहे थे, कितने साल आपने टीचिंग की थी? मैंने 8 साल टीचिंग की। फिर मैंने उधर से यानी कि सोच विचार के बाद तो पहली दफ़ा आप कौन से स्कूल में अपॉइंट हुए थे? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 279 भी में पहली मेरी अपॉइंटमेंट थी जी। उधर मैंने 5 साल पढ़ाया। फिर मैंने 3 साल इधर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 285 भी में पढ़ाया। सही। तो फिर आपकी जॉब भी थी, आपका साथ में ज़ाती बिजनेस भी हो गया, तो आप दोनों बिजनेस के साथ इंसाफ ना कर सके? मैं ये होता था कि जॉब के साथ इंसाफ नहीं होता था और यानी कि बिज़नेस को भी टाइम देना पड़ता था, जॉब की भी ड्यूटी थी। तो इसलिए मैं आजकल का वक्त ऐसा है कि जब कोई रिश्ता करता है तो वो पूछते हैं कि पहली शर्त ही ये होती है उनकी कि क्या लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने गवर्नमेंट जॉब को अहमियत नहीं दी, बिजनेस को अहमियत दी? नहीं ये अच्छा, थोड़ा सा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो यानी कि बचपन से जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपका गोल क्या था? आप बिजनेस करना चाहते थे या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे? मैं पहले तो यानी कि मेरा यही
था कि जॉब होनी चाहिए, जॉब वालों को देखते थे जो यानी कि लेविश लाइफस्टाइल होता हाँ, था, उनका हर मंथ बाद उनको पे आ जाती थी, पे आ जाती। और जो गवर्नमेंट मुलाजमत याफ्ता लोग हैं ज्यादातर खुशहाल होते हैं। जी जी ऐसे। तो आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव के स्कूल से हासिल की, पहले आपके 5 गाँव- तक। आपके गांव का नेम क्या है? चक नंबर 295 भी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से मैंने 5 किया, 5वीं तक स्कूल था। उसके बाद हम 291 चले गए। अपना पूरा नेम भी ऑडियंस को बता दें। पहले मेरा नाम है जी मास्टर मोहम्मद अलियास। आपके वालिद साहब का क्या नाम हाँ है? जी, मेरे वालिद साहब का नाम रुल्दू है। फैमिली हमारी जो है जाट फैमिली है, जट या जाट। 295 के आप रहशी हैं। 295 भी के हम रहशी हैं। तो प्राइमरी को पास करने के बाद आपने आगे कहाँ एडमिशन लिया? ये गवर्नमेंट हाई स्कूल 291 भी जी। उस वक्त ये बहुत ही यानी कि मरकज़ था तमाम देहातों का, और सब देहातों के बच्चे जो जितने भी देहात हैं इर्द गिर्द, मसलन 299 है, 287 है, 291, 293, 309, 297 और 279, 281, 283, यानी जमलेरा तक के बच्चे इधर ही एडमिट होते थे आके छठी जमात में एडमिशन लेते थे। तालीमी निज़ाम भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे और मेन टीचर रोड थे। के ऊपर स्कूल है। टीचर बहुत मेहनत करते थे, टीचर बहुत ही काबिल थे। अब भी मुझे यानी कि अपने टीचरों के नाम याद हैं जो हमें पढ़ाते रहे। मास्टर न्याजी साहब, मास्टर सूफ़ी मोहम्मद सैन साहब, और मास्टर शमशाद साहब, मास्टर मोहम्मद इसाक साहब माना मोड़ से आते थे। वो यानी कि बहुत अच्छे उस्ताद थे। मैट्रिक मास्टर करने के जान बाद मोहम्मद साहब। आपने फर्स्ट ईयर में कहाँ पर एडमिशन लिया? फिर हम मैट्रिक के बाद इधर से मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला में, जी। गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला, जी। उधर में फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उधर से फिर FA किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, और इसके साथ ही फिर यानी कि ये भी साथ सोचा कि यार कुछ करना चाहिए, साइड बिजनेस होना चाहिए। घरेलू हालात ऐसे थे कि यार कोई काम करेंगे तो फिर ही गुजारा होगा। जी, उस जी। वक्त इतनी खुशहाली नहीं होती थी, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने साथ साथ वो कर लिया। अच्छा, जिस जगह पे आपकी शॉप है, पहले आपने शॉप यहाँ पर ही बनाई थी? जी, पहले शॉप मैंने इधर यानी कि गांव के बाद जब मैंने इधर, मेरे दोस्त हैं अल्लाह दिता भट्टू साहब पुलिस में जी। हैं, वो मेरे क्लास फेलो हैं। असल मैं उनको क्रेडिट दूंगा जी। कि वो 299 के अल्लाह दिता भट्टू साहब, जी। आप शायद उन्हें जानते ही होंगे, आपके हमसाए भी हैं। मरहूम फरजांद भट्टू के साहबजादा हैं, बड़े साहबजादे हैं। अल्लाह दिता भट्टू साहब जो हैं वो मेरे बहुत, यानी वो स्कूल लाइफ से ही मेरे दोस्त थे। जिसे लंगोटिया यार कहते हैं। हाँ, कॉलेज में भी यानी कि हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे, वो एक कंपनी में जॉब करते थे संजेंटा में, जी। उनकी जॉब थी, और फिर उन्होंने मुझे यानी कि गाइड किया। यार कहते, उन्होंने कहा कि आप ना गांव में कर रहे हैं तो आप अड्डे पे आ जाएं। जी। मैंने कहा यार मुझे अड्डे पे नहीं जानते हैं लोग, इतनी वाकफियत नहीं है। तो उसने कहा यार मेरी वाकफियत है। तो फिर उसने फार्मर से यानी हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। उसने बहुत यानी कि कोशिश की कि हमारे से लोग प्रोडक्ट लें। फिर यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चल गया। बुरेवाला कॉलेज से आपने कहाँ तक स्टडी की? मैंने असल में ग्रेजुएशन की बुरेवाला कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से। जी। FA किया, फिर उस वक्त ग्रेजुएशन की, उसके बाद BA किया, और मैट्रिक में मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हाई स्कूल, जी। यानी क्लास में मैंने टॉप किया था। जी। तो फिर आपने जब कोई वैकेंसी आई गवर्नमेंट जॉब की, टीचर की, तो आपने वहाँ भी अप्लाई कर दिया? जी जी। फिर यानी कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद B.Ed किया, जी। और फिर यानी आ गई वैकेंसीज आ गई जी। टीचिंग की। तो उसमें मैंने भी अप्लाई कर दिया दूसरे लोगों के साथ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि उस वक्त यूनियन काउंसिल लेवल पे मेरिट बनता था, तो पूरी यूनियन काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप पे था। बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। हाँ, मेरा आपसे ये तमाम तर मालूमात लेने का मकसद ये है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। कभी कभी तो उनकी बातों से ये लगता है कि जैसे जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता उसको खाना ही नहीं मिलता। नहीं, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा लेविश स्टाइल गुजार रहे होते हैं, गाड़ी रखी होती है, फैमिली को शाम को घुमाने लेके जाते हैं। एक्चुअली ये है कि जिस बंदे के पास यानी कि बिज़नेस के लिए वसाइल नहीं है, बिज़नेस वो नहीं कर सकता, उसमें यानी कि वो बिज़नेस वाली टैलेंट नहीं है, या उसके पास बिज़नेस के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए तो जॉब बेहतरीन यानी कि बहुत बड़ी नेमत है। तो और अगर कोई बंदा बिज़नेस कर सकता है, उसके पास पैसा भी है और उसके पास टैलेंट भी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस में अल्लाह पाक ने ज़्यादा रिज़्क रखा है। अच्छा, ऑडियंस को थोड़ा सा मशवरा दे दें जो नए लोग कारोबार करना चाहते हैं। आपने भी शुरू में ये बताया कि जब आपने कारोबार स्टार्ट किया तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो आपने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। जी जी, ज़ीरो से। तो ऐसा ऐसा आपने अपना काम ईमानदारी से किया तो आपके पास पैसे जमा होते गए। इसका क्या राज था, ऑडियंस को बताए ना, ताकि लोग कारोबार कर सकें। कारोबार के लिए 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कारोबार में।
जी लेकिन 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 ईमानदारी, ये बहुत ज़रूरी है जी कि आप जो भी अपने कस्टमर को दे रहे हैं वही दें, जो यानी कि जो चीज़ है वो होनी चाहिए। जी जो यानी कि आप यानी दे रहे हैं ना कस्टमर को कि ये चीज़ यार ये चीज़ है, वही होनी चाहिए, कस्टमर को उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। जो वादा करे उससे पूरा हाँ उतरे। जी। दूसरा और- ये है कि इसमें कारोबार में मेहनत, ये हमारा जो बिज़नेस है ये और स्टाइल का है दूसरे बिज़नेस से, जी क्योंकि इसमें हमें फार्मर को जाके उसके फील्ड के अंदर जाके उसकी रहनुमाई करनी होती है जी। कि हमारे जो यानी कि फील्ड वर्कर हैं, फील्ड ऑफिसर हैं हमारे, वो जाते हैं जी और वो जाके फार्मर को बताते हैं कि यार आपकी फसल को ये मसला है, जी और अगर आप हमारा ये फलां प्रोडक्ट करेंगे हमारी शॉप से मिलेगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर यानी कि उसका हल हो जाता है मसला, उसको उसके मतलूबा नताइज मिलते हैं तो वो फिर फार्मर मुतमिन हो जाता है। तो बुनियादी चीज़ इसमें मेहनत भी है और ईमानदारी भी है। सच बोले। हाँ यानी और अगर आप किसी से धोखा करेंगे, यानी झूठ आप बोलेंगे, यानी कि म्यारी चीज़ दें और कम पैसों में दें, यानी कि मार्केट लेवल से आपका प्रॉफिट भी कम होना चाहिए। जिंदगी में आपका भी तजुर्बा है, मैंने भी कुछ जिंदगी गुजार रखी है कि जो भी लोग जो झूठ बोलते हैं या लोगों के साथ गलत बयानी करते हैं, उनकी जो दुकानदारी है ज्यादा देर चमकती नहीं है। नहीं, वो वक्ती फ्लॉप तौर तो झूठ से चमक जाती है, जी, जी। लेकिन आखिर में उनको नुकसान होता है, फ्लॉप हो जाते हैं। अगर आपकी बुनियाद सच है, ईमानदारी है, आप इंशाल्लाह अपना कैरियर बनाते जाएंगे। बिजनेस में इंशाल्लाह आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। जो लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई तरक्की नहीं कर सकता, तो वो अड्डा उम्र पे आके मास्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और भी ऐसी कई मिसालें हैं कि जो लोग जिन्होंने ईमानदारी का दामन थामा और वो तरक्की कर गए। बहुत अच्छा लगा मास्टर साहब आपसे मिलके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।